हेलो दोस्तों, एजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर लाया हूँ बिहार सचिवालय सहायक 2022 भर्ती प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे जीके जीएस की क्वेश्चन। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन के बाद मैं 2-3 सेकंड के लिए रुकूंगा, उसमें आप अपना आंसर देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की थी? आईसीसी विश्व कप 2022 की महिला विश्व कप की मेज़बानी किसने की थी? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। कहाँ पर हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है कि 13वां आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे खेला जाएगा? तो वो भारत में खेला जाएगा। अच्छा, ये जो महिला विश्व कप है उसको जीता कौन देश था? तो न्यूजीलैंड में तो ये हुआ था, लेकिन इसको जीता था ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 90, 91, 95 या 97? तो विश्व व्यापार का जो हुआ था 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है जनेवा। मुख्यालय इसका जनेवा है। इसमें जो है अभी तक कितने देश हैं? तो 164 देश अभी तक इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। रिक्टर से क्या मापा जाता है? रिक्टर से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। रिक्टर से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। अच्छा, दिसंबर में भी एक दो को और हम लोग देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर। 8 मार्च को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 55वां क्वेश्चन देखते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? सरोजिनी नायडू। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? किनको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और सरोजिनी नायडू जो है प्रथम राज्यपाल थी। प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। इसमें एक ऑप्शन है पीटी उषा। तो पीटी उषा को क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल कहा जाता है। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल कहा जाता है। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बिशप खेल किस खेल से संबंधित है? बिशप जो है किस खेल से संबंधित है? तो बिशप जो है शतरंज से है, शतरंज में है। आज शतरंज में चेस बोर्ड होता है, उसमें टोटल कितना होता है? 64 खानी होता है। 64 उसमें होता है, चेस बोर्ड में ये होता है। और शतरंज का एक दो जो बोला जाता है बोलचाल में, उसमें जो कभी कदार दे देता है क्वेश्चन में कि चेक होता है, रैंक होता है, गैम्बिट होता है, चेकमेट होता है, फीडे होता है, ग्रैंड मास्टर होता है। तो ये सब जो है शब्दावली हैं चेस के। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया गया है? तो भारत का अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत का जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का जो होता है, दोनों मिला जुला होता है, जहाँ सरकारी भी काम कर रहा है और निजी भी काम कर रहा है। उसमें जो है
उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 8, देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है कहाँ पर खोला गया है? तो इसका आंसर होगा पटना। कहाँ खोला गया है? पटना। क्वेश्चन नंबर 9, भारत रत्न पुरस्कार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहला जो भारत रत्न का बात बोलेगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप पहला नोबेल पुरस्कार की बात जब करेंगे तब रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात करेंगे। तो पहला भारत रत्न किनको मिला है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो मुद्रास्फीति को क्या चीज़ से मापा जाता है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का है, तो माप तोल की व्यवस्था किसके शासनकाल में हुई थी? माप तोल की व्यवस्था जो है किसके शासनकाल में हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी जो है मध्यकाल में एकमात्र सुल्तान था जिन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने वाला कौन सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी को जो है अर्थशास्त्री का सुल्तान कहा जाता था। अर्थशास्त्र का जो है सुल्तान कहा जाता था। तो अलाउद्दीन क्वेश्चन जो है हो गया कि मापतोल के किसी शासनकाल में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति, जुपिटर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा? तो सबसे छोटा हो जाएगा बुध हो जाएगा। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध हो जाएगा। पृथ्वी का जो है उपग्रह का नाम क्या है? तो चंद्रमा। और सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है शनि के पास है। शनि के पास जो है 82 उपग्रह है। उसके बाद जो है बृहस्पति है 79। बृहस्पति के पास 79, शनि के पास 82। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और भी है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और बुध और शुक्र, ये जो बुध और शुक्र है इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे ज़्यादा जो है चंद्रमा है, सबसे 82 चंद्रमा इसके पास है, शनि के पास है। अच्छा, भारतीय 13वां नंबर क्वेश्चन 13, भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या है? अति विकसित, विकसित, अत्यंत पिछड़ी या विकासोन्मुख? तो इसका आंसर होगा डी, विकासोन्मुख में है। हम लोग का अर्थव्यवस्था कैसा है? जो अभी विकास के में भी है, अभी विकास ही कर रहा है। ना हम लोग विकसित हैं ना पिछड़ा हैं, हम लोग विकास में हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकासशील है। क्वेश्चन नंबर 14, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? तो गुलजारी लाल नंदा संभाले थे। जब नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री गुजर गए थे, मर गए थे, तो उनके जो है अल्पकाल के लिए गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और गुलजारी लाल नंदा को भी भारत रत्न मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, दोस्तों मैं उतना पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, तो बहुत ज़्यादा MB लग जाता है। आप लोग बोलेंगे तो हर एक क्वेश्चन, हर एक ऑप्शन को जो है मैं पूरा डिटेल में करूँगा, बस आप लोग सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है। 368 क्या है? संविधान संशोधन। 368 जो है संविधान संशोधन। और निर्वाचन आयोग का गठन क्या है? ये 324 में होगा। निर्वाचन जो है 324।
निर्वाचन 324। अच्छा, वित्त आयोग का गठन 280, वित्त आयोग 280, निर्वाचन आयोग का गठन 324। एक हो गया आपको आपातकाल, तो आपातकाल का जो है 352। तो देख संविधान के 368 हो गया, संविधान संशोधन 352, आपात, वित्त आयोग 280, निर्वाचन आयोग का गठन 324। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद की रिक्तियां स्थिति में कौन सा राष्ट्रपति पद संभालता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अगर नहीं रहे पद पे तो पद तो राष्ट्रपति कौन करेगा? तो इनको करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये अभी तक जो है एक ही बार ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति अब का गुजर गए थे और उपराष्ट्रपति जो है ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने गए थे। तो एम हिदायतुल्लाह जो है एम हिदायतुल्लाह जो है वो मात्र एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। कहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है मर गए थे और उपराष्ट्रपति बीबी गिरी जो थे राष्ट्रपति में भाग लेने के लिए वो जो है उपराष्ट्रपति का अपना जो है पद छोड़ दिए थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। अच्छा, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। झंडा समिति का अध्यक्ष JB कृपलानी। और JB कृपलानी जो है स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो JB कृपलानी ही जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 18, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रगीत के रूप में, राष्ट्रचिन्ह के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ऑप्शन में देखिए राष्ट्रीय वाक्य कहीं नहीं दिया गया है, राष्ट्रीय वाक्य है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान कौन है? जन गण मन। सब ध्यान दीजिएगा। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? 1956, 57, 58, 59। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 59 में हुई थी, 1959 में हुई थी। तो टेलीविज़न टीवी की शुरुआत 1959 में हुई थी। अब इसमें पूछेगा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1982 को। रंगीन टेलीविज़न की बात करेगा इंडिया में तो 1982 में। अच्छा, ऐसे में पूछेगा कि बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन कहाँ खोला गया? तो बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन जो है मुजफ्फरपुर में 1978 में खोला गया। 1978 में बिहार में रेडियो स्टेशन खोला गया था मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं। अशिक्षा, सिंचाई का अभाव, भ्रष्टाचार, गरीबी एवं बेकारी। तो इसमें जो है गरीबी है, बेकारी है। आर्थिक समस्या गरीबी, बहुत सारा गरीबी है और बेकारी है, काम का अभाव लोगों में जो है ये है। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, लाल लाजपत राय। अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया मीन्स फ्रीडम के कौन है लेखक? अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका पुस्तक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक है, बहुत बार पूछता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी जो है यांगटी सी कियांग कहाँ पे है? चाइना में है। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा। एशिया की सबसे बड़ी नदी यह सी नंबर यांगटी सी कियांग। अब वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी नील। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा है? ठंडी लेबरा कुत्ता ठंडा होता है ये लेबरा कैंसल होगा लेबरा।
हम तो याद करके रखते हैं लेबड़ा, जैसे ठंडा है लेबड़ा है, बहुत शांत कुत्ता रहता है, पारिवारिक कुत्ता रहता है, उसी से याद रहता है कि ठंडी जलदार है, इसमें सुकून है। ये है तो गल्फ है, देखिए गल्फ है, गल्फ कंट्री कितना गर्म होता है। तो इससे ऑप्शन में हमको हमेशा छांट लेते हैं एग्जाम में, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ है हमेशा गर्म रहता है, गल्फ देश। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? सन्नो देवी, सरोजिनी नायडू, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, इनमें से कोई नहीं। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित प्रथम कौन थी? श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ये जो है जवाहरलाल नेहरू की, और जो विजया लक्ष्मी पंडित के बारे में जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहले महिला अध्यक्ष भी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित ही थी। बिहार संघ के 25 नंबर, बिहार संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि से दक्षिण छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु और भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर में कितने का अंतर है? तो 2 डिग्री का अंतर है। क्या कि उत्तरी हो गया आपको 6 डिग्री और ये 45 का मिनट हो जाता है, और 84 डिग्री और ये 4 मिनट का इधर हो जाता है। तो 6 और 2 का अंतर हो ही जाता है, तो 2 का अंतर 2 अक्षांश का अंतर हो जाता है। लक्षद्वीप समूह कौन सा द्वीप समूह नहीं है? 26 नंबर, मरकत द्वीप। बाकी लक्का द्वीप, अमीनी द्वीप, मिनिका, तीनों जो है लक्षद्वीप समूह में शामिल है। खाली मरकत द्वीप जो है लक्ष्मी द्वीप में शामिल है। 27, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? एक बार महात्मा गांधी एकमात्र किए थे बेलगांव में 1924। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा, अभी हम लोग के राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। कोई भी हम लोग का राष्ट्रभाषा है ही नहीं। 28, चंद्रगुप्त मौर्य व सैनिकों निकटर के बीच का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 305 ईसा पूर्व में लड़ा था। 305 में लड़ा गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सैनिकों निकटर को हरा दिया था। 29, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? इसकी डिग्री खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक है, तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, गहरी व मध्य काली मिट्टी इसके उपज के लिए आवश्यक है। इंदौर 2, सुजाता व मालवी कपास की किस्में हैं। तो ये जो है 45 से 50 डिग्री आवश्यक है। कपास खेती कहाँ होती है? तो काली मिट्टी में होती है, महाराष्ट्र गुजरात के में काली मिट्टी का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 4, नागोजी आर्कोजो एवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है? नागोजी आर्कोजो एवेला, तो ये है विश्व व्यापार संगठन का। क्वेश्चन नंबर, अमोघवर्ष किस वंश का शासक था? अमोघवर्ष जो है किसका शासन था? राष्ट्रकूट का था। अमोघवर्ष जो है राष्ट्रकूट का शासक था। अमोघवर्ष जो है जैन धर्म को मानते थे, और अमोघवर्ष ने अपने को क्या कहा था? कविराज मार्ग पुस्तक लिखी थी। अमोघवर्ष जो है कविराज, एक पुस्तक है कविराज मार्ग पुस्तक है, उसके लेखक कौन थे? अमोघवर्ष। अमोघवर्ष के शासन में थे, राष्ट्रकूट के शासन थे। 32, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा, ये 1192 में हुआ था दूसरा युद्ध, 1191 में पहला युद्ध जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हरा दिया था। दूसरा में जो है तराइन का दूसरी युद्ध जो था उसमें जो है गोरी ने मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। 33, अकबर ने
1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक था कालिंजर का। जब 1969 में जब कालिंजर विजय किया था तो वहाँ पर उस कालिंजर का कौन था? रामचंद्र थे। वहाँ के शासक कौन थे? रामचंद्र थे। कालिंजर पे रामचंद्र का शासक था। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति कौन है? महान्यायवादी की नियुक्ति, लोकसभा का विघटन, संघ लोक सेवा आयोग की शक्ति की नियुक्ति, वित्त आयोग का गठन। इसमें कौन सा है देख लीजिए एक बार। इसमें प्रशासनिक शक्ति का बात किया गया है, क्योंकि सबका गठन तो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रशासनिक शक्ति का गठन जो है लोकसभा का विघटन। प्रशासनिक शक्ति में शामिल नहीं में लोकसभा, बाकी प्रशासनिक में महान्यायवादी हो गया, संघ लोक सेवा का आयोग, वित्त आयोग का गठन हो गया, लेकिन जो है लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। 35 निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति जो निर्विरोध नहीं चुने गए? तो निर्विरोध नहीं चुने गए कौन थे? तो डॉक्टर वेंकटरमन थे। बाकी जो है राधा कृष्णन, विजय शंकर, दयाल शर्मा, हेम हिदायतुल्लाह जो निर्विरोध ही चुने गए थे। तो कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे? आर वेंकटरमन। 36 किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य की संख्या 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? ये 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्वक निधन में सहायता दूँ। ये कथन किसका था? तो ये जो है कर्जन का था। कर्जन जो है ये कथन कब दिए थे? जब गरम दल और नरम दल के बीच विवाद हुआ था, तब जो है कहे थे कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक ये मेरी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। 38 ए प्रोमिस्ड लैंड। ए प्रोमिस्ड लैंड के लेखक कौन है? ए प्रोमिस्ड लैंड के लेखक बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के। 39 बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य नहीं छूता है? तो नागालैंड नहीं छूता, क्योंकि असम छू रहा है, त्रिपुरा छू रहा है, मेघालय छू रहा है। तो बांग्लादेश से नागालैंड जो है नहीं छू रहा है। किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया गया है? तो नागर शैली। नागर शैली जो है अयोध्या के राम मंदिर में जो वास्तुकला है नागर शैली। तो अगर ये वास्तुकला का 3 शैली हो जाता है। एक द्रविड़ हो गया जो दक्षिण में होता है, मध्य में हो जाता है बेसर, और उत्तर भारत में होता है नागर शैली। उत्तर भारत में होता है नागर शैली। राजतरंगिणी 41 राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो मौलाना शौरी। मौलाना राजतरंगिणी के जो है मौलाना शौरी किए थे फारसी अनुवाद। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। 42 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में किसे सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? द पावर ऑफ द डॉग ने। तो ग्लोब पुरस्कार 2022 में फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पुरस्कार जीता है द पावर ऑफ द डॉग ने। 43 क्रांति संगठन हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर जो है सचिंद्र नाथ सन्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल।
अब भगत सिंह भी किए थे फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिए थे। तो उनका संगठन का नाम क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। जब सोशलिस्ट शब्द आ जाए ना तो भगत सिंह आंसर देना, जब सोशलिस्ट शब्द नहीं रहे तो सचिन नाथ सन्याल को आंसर मारना। 44 देश में प्रथम सवाक बोलती फिल्म आलमगीर थे। पहला बोलती फिल्म का नाम था। इसका निर्देशक कौन किया था? ये आदिर्शी ईरानी किए थे। आदिर्शी जो है ईरानी किए थे। अब भारत की पहली फिल्म कौन है? राधा हरिश्चंद्र। ये जो है मुक मूवी थी, मुक जो है गूंगा नहीं होता है बिना बोली का, वो था राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र का बनाया गया था 1913 में। 45 कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। तो कालाहारी में जो है बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना देश में है। और निग्रो जनजाति कहाँ पर रहती है? तो मध्य एशिया में निवास करती है। निग्रो जो है मध्य एशिया में करती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है। माओरी जो है न्यूजीलैंड में निवास करती है। भारत में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया? 1978। रेडियो का दूरदर्शन का कब स्थापित किया गया? 1978। दूरदर्शन केंद्र स्थापित बिहार में 1978 में किया गया है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी। 47 बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल। चंपारण विद्रोह हुआ था उसी में ना, राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी आए थे। 48 नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी। देखिएगा कि बख्तियारपुर में जो है बख्तियारपुर स्टेशन जो है उसी के खिलजी के नाम पे ही बना दिया गया है। जो है नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया था उसी के नाम पर वहाँ का ये है। 49 कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा? मिस्र। तो कौन सा करेगा? मिस्र करेगा। COP27 की मेजबानी मिस्र करेगा। 50वां नंबर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है? बाबर आजम। अब आ जाते हैं साइंस पर। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे तैसे सुराही भरती है, वैसे वैसे हम विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका क्वेश्चन है अनुनाद। अच्छा, अनुनाद का जो है 3-4 ऑप्शन देख लिया। अनुनाद का जब भी देगा तो इसी सब में देगा। एवं कदम ताल करते सैनिक को पुल गुजरने पर पुल का टूट जाना। कदम कदम इसलिए मना करता है, जब भी पुल जाता है सैनिक को कदम पर कदम चलने के लिए मना करता है, क्योंकि एक साथ जाएगा, एक साथ ध्वनि प्रकट होगा, अनुनाद होगा तो उसे पुल टूट सकता है। तानसेन का गाना गाने से कांच का टूट जाता था। कहा जाता था कि तानसेन जब गाते थे इतना ये होता था, अनुनाद होता था कि कांच टूट जाता था। बंद कमरे में बाहर की ध्वनि का सुनना, ये होता है विवर्तन के कारण। बंद कमरे में जो है कमरा बंद हो जाए, कमरा बंद रहता है और हम बोलते हैं तो बाहर भी लोग को सुनाई देता है। किसी कारण सुनाई देता है? ये विवर्तन के कारण सुनाई देता है। स्त्रियों की ध्वनि के पतली सुनाई देना, ये किसी कारण होता है? ये ताड़ित्व के कारण होता है। अनुनाद हो गया कदम ताल, तानसेन और सुराही रखते हैं तो सुराही वैसे विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। 52 मनुष्य की सबसे अधिक जरूरत होती है? तो मनुष्य की सबसे बेसी जरूरत होती है प्रोटीन की, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है लगभग 15% भाग जो है वो प्रोटीन में ही निर्मित होती है।
और सभी सभी प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन में 20 प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। पोटेशियम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्क्रबी रोग होता है। अच्छा, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन B2 के रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अब विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो त्वचा का फटना, आंखों में लाल होना होता है। अब विटामिन सबसे पहले किसने दिया था? तो ये जो है फंक ने दिया था। जस्तीकरण 54, जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो जिंक धातु का प्रयोग होता है। जस्तीकरण में जो है जिंक धातु का प्रयोग होता है। जस्तीकरण से जो धातु को संरक्षित किया जाता है। 55, मनुष्य शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में पचता है। बड़ी आंत भोजन पचाने में सहायक करता है, लेकिन अधिकांश भोजन का भाग जो है छोटी आंत में ही होता है। निम्नलिखित में किस में विटामिन की प्रमुख मात्रा है? बहुत सबसे ज़्यादा विटामिन है इसमें किसमें? गाजर, दाल, चावल, गेहूँ। तो विटामिन ए जो है गाजर में सबसे ज़्यादा होगा। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दाल में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लेकिन जब पूछेगा सबसे बेसी विटामिन ए तो गाजर। 57, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? फजन और सोडी ने। रेडियो सक्रियता किस वर्ग का विस्थापन किया था? तो फजन और सोडी ने किया था। 58, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल। रक्त संचरण संबंधी खोज किसने किए थे? रक्त संचरण के संबंधित खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था। कहाँ? ऑप्शन सी, विलियम हार्वे ने किया था। और रक्त समूह का खोज कौन किया था? ए बी सी, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, इस सब खोज कौन किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। आप हृदय ट्रांसफ़र जो हुआ था, हार्ट ट्रांसफर सर्वप्रथम किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। 60, स्टीम इंजन का आविष्कार थे? कौन स्टीम इंजन किया था? तो जेम्स वाट किए थे। स्टीम इंजन जेम्स वाट। 61, कार्बोहाइड्रेट के कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? स्टार्च। आंसर हो जाएगा स्टार्च। हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च में है। 62, किस रक्त समूह व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा गया है? तो यूनिवर्सल डोनर जो किसी को भी खून दे सकता है कौन है? ओ ग्रुप है। ओ ग्रुप जो है सबको दिया गया है। क्योंकि इसमें एंटीजन जो है नहीं पाया जाता है। 63, अवशोषित भोज्य पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। अवशोषित पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कहलाती है। 64, अल्टीमीटर को क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई मापते हैं। अल्टीमीटर से भूतल की ऊंचाई नापते हैं। पेडोलॉजी क्या है? तो पेडोलॉजी जो मिट्टी का अध्ययन है। और सोनार है। सोनार का उपयोग क्या करते हैं? तो सोनार का उपयोग करते हैं हम लोग, कोई चीज़ ज़मीन की पानी के अंदर खो जाता है तो उस पर जो है सोनार का प्रयोग करते हैं उसको खोजने में।
65 निम्नलिखित में कौन सा आर्यन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक कौन है? N+ है। 66 किसी वस्तु का सभी स्थितियों में कौन सा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगी? सभी स्थिति में कौन सा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस या उत्तल दर्पण। तो किसी वस्तु के सभी स्थितियों के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब जो है उत्तल अवतल दोनों लेंस में होगा आंसर। 67 अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? अमोनिया क्लोराइड शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त होता है। 68 ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। ऊष्मीय विकिरण के कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों की तरंगदैर्घ्य एक समान बहुत कम होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर में सम्मिलित कौन क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रकाश की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। 69 सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमानों पर मापतोल निम्नलिखित से संबंध है। इसका तो फार्मूला होता है C/100 बराबर F-32/180 = R/80। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमन पैमानों पर ताप का निम्नलिखित संबंध है। C नंबर। निम्नलिखित में किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? तो क्या होगा? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का जो है हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है। 71 दाब तथा आवेग की विमाएँ हैं। तो ऑप्शन में ए ही होगा ml-1 T⁻⁻2 तथा ये हो गया दाब का, और आवेग हो गया ml-T-1। तो दाब आवेग की विमाएँ हैं ml-1 T⁻⁻2 तथा ml-T⁻⁻1। दोस्तों अगर ये वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, और जैसे जैसे हम वीडियो डालेंगे वैसे वैसे मेरा क्वालिटी अच्छा आएगा। हम सोच रहे हैं कि इसको अच्छा से इसको क्लियर करें, क्या कि अभी छोटा सा मोबाइल है, उतना मेरे पास होता नहीं है, छोटा स्क्रीन है तो दिक्कत होता है थोड़ा रिकॉर्डिंग करने में, थोड़ा सा लिखने में भी दिक्कत होता है। तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आएगा तब लगेगा ना कि लोग को इंटरेस्ट है, तो हम लोग वीडियो लगातार डालेंगे, क्योंकि बहुत सारा वीडियो डालना है। इसका सेट है, स्पार्क का सेट है, और भी 3-4 गो प्राइवेट कोचिंग संस्था का सेट मैंने ले रखा है। अच्छा बहुत सुंदर नामी टीचर का पटना में उसका सेट है। फिर आपको घटना चक्र होगा, साइंस का होगा। और फिर जो है सोच रहे हैं कि ये 75 क्वेश्चन है, उसको आराम से 1 से 1.5 घंटा में अच्छा से क्लियर करते हुए आगे समझाते बनाए। लेकिन अभी दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग को भी दिक्कत हो रहा होगा हल्का फुल्का, लेकिन थोड़ा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 72 निम्नलिखित में कौन सा सिलेट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है? सिलेट्रा समुदाय के अंतर्गत कौन आता है? तो जेलीफिश। कौन आता है? जेलीफिश। सार्कोप्लाज्म क्या है? तो रेखिक मांसपेशी की अर्धतरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ है। रेखिक मांसपेशी स्ट्रिप्ड मसल्स। सार्कोप्लाज्म क्या है? स्ट्रिप्ड मसल है। उपस्थिति होती है, सघन तरल उत्तक होता है। क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू।
क्या होता है उपास्थि, क्या होता है डेंस कनेक्टिव इशू होता है। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z पदों के फैराडे नियतांक F है। क्या फार्मूला हो जाएगा, रासायनिक तुल्यांक V तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F है, तो इसका आंसर हो जाएगा B, F बराबर W/Z। दोस्तों अगला वीडियो जल्दी आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।